इन शरीर अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वो सब क्रियाओं का फल उसे अवश्य भोगना होता है। ध्यान दीजिए, ये कर्म का दलदल बहुत बुरा दलदल है, इससे निकलने का उपाय नहीं मिलता बड़े बड़ों को। भीष्म जी के पास जब भगवान युधिष्ठिर जी को लेके जाते हैं तो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि ज्ञान और धर्म का ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो जितना तुम्हें ज्ञान लेना है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भीष्म, ये सूर्य अस्त होने जा रहा है। भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी के कुछ प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर दे दीजिए। तो आंसू भरकर भगवान से कहा, प्रभु बहुत भयानक पीड़ा है, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण शरीर में घुसे हुए हैं, कोई अंग नहीं है जो पीड़ा से जल न रहा हो। प्रभु ऐसी स्थिति में मैं क्या उपदेश करूं? देखो कर्म का जाल कितना सुदृढ़ होता है। 6 महीने बाणों की सैया पर, बाणों की सैया। महाभागवतों में, 12 महाभागवतों में गणना भीष्म जी की, अखंड बाल ब्रह्मचारी, धर्मनिष्ठ, शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता, लेकिन सैकड़ों जन्म पूर्व जो कर्म है वो सुरक्षित है, वो आकर के फल दे रहा है। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही पीड़ा गई, फिर प्रश्न उत्तर हुए। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिन क्रियाओं से अपना संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना, अपने लिए किया जाता है, वो अच्छी हो या बुरी, दोनों क्रियाएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी। वो बंध गई। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, आजीविका, व्यापार, किसानी, नौकरी, पढ़ाना लिखाना, जो भी, ये सब हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना, इसको वो कर्म नहीं समझ पाते हैं। इसको वो कर्म मानते हैं कि नौकरी करना, कि शादी करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, ब्याह, ये सब, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ध्यान रखना, कर्तव्य कर्म है भगवत प्रसन्नता के लिए करना। यही कार्य, भगवत प्रीत्यर्थ करना। अगर बीच में प्रभु को नहीं लाए तो यही सब कर रहे। हर जीव बच्चा पैदा कर रहा है, हर जीव खा पी रहा है, हर जीव सो जाग रहा है, हर जीव भयभीत है, हर जीव, ये हर जीव, किसी भी शरीरधारी, एक चींटी भी आपको प्रयासरत दिखाई देगी अपना उदर पोषण, एक हाथी भी अपने प्रयास होगा उदर पोषण के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हमारा कर्तव्य कर्म इन सब के राग से छूट जाना है। बहुत बढ़िया इनका पालन पोषण होगा जब आप इनको भगवत स्वरूप मानोगे, जब प्रभु के लिए करोगे तो बहुत बढ़िया। जैसे कोई एक आदमी बीमार है जिसके लिए हमने 5 लोगों को नियत किया तुम इनकी सेवा करो। अब वो क्या मान के सेवा करेगा? उससे कोई अपना संबंध नहीं, उससे कोई ममता नहीं, गुरु आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं। और भरसक प्रयास करेगा मेरी कोई शिकायत न जाए, मतलब अच्छे से सेवा करेगा, उससे ममता भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, सेवा भी कर रहा है, परिणाम भगवत प्राप्ति। ऐसे ही तुम्हें परिवार में, जो गृहस्थ में हो, ऐसे ही तुम्हें करना है हरि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। पर क्या होता है, हरि गुरु की आज्ञा केवल उतना समझा जाता है कि दीक्षा ले ली है,
तो 3 माला सुबह कर लेंगे, थोड़ा पाठ कर लेंगे, गुरुजी की आज्ञा है। बकाया ये हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हम जैसे चाहे भोगे, ऐसा नहीं। न पहले तुम्हारा था ना बाद में तुम्हारा रहेगा। बीच में तुम्हें सेवा के लिए दिया गया और झूठ से तुमने उसे अपना मान लिया। मुनीम अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी का मुनीम है, उसको हड़पना चाहे तो क्या होगा? जेल की सजा होगी ना। तो मुनीम हो तो मुनीमगिरी केवल करो, मालिक बनने की चेष्टा मत करो। सेवक हो, सेवक भाव से रहो। इसी कारण जो उपासक समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि फिर तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक। अब इसके बाद एकांत बैठ करके मनन चिंतन, भोगों का, विषयों का, खाना पीना, अच्छा शरीर सजाना, क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, यही बात समझना है। हाँ, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से जो वैराग्य जागृत होता है वो एक अलग चीज है। सुन सुना करके अपने कर्तव्य का भगवत स्वरूप मानकर पालन न करते हुए और उसका त्याग करके अपने शरीर के सुख आराम व्यवस्था के लिए भोग, ये दुर्गति का कारण बन जाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनेगा, समझ लेना। फिर यही होगा कि आप केवल रसेंद्री और जनेंद्री की पुष्टि के लिए चिंतन करते हुए डोलते रहोगे। देखे जो मैं जोरत हाथ लटकत, अरे केतिक आयु केतिक जीवन। कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है, केवल रोटी के लिए आज्ञा आचार्यों ने दी है। इसलिए बड़े बड़े परमहंस दरवाजों पे जाके केवल रोटी, अगर उन्होंने 10 रुपया निकाला कि भाई बाबा हमारे पास भिक्षा नहीं, 10 रुपया रख, नहीं, केवल रोटी। जो ये मान करके कि बहुत इसमें मेहनत और बड़ा समस्या है परिवार, आप बाबा जी बन जाएंगे, पूड़ी कचौड़ी हलवा तो भंडारे होते ही रहते, दक्षिणा भी मिले, कपड़ा भी बढ़िया, बड़ा आराम की जिंदगी। चलो बाबा, भूल मत करना, बहुत आग में कूदने जा रहे हो, बहुत गलत करने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। पहले संतों की समाज में कुछ ऐसे संत भगवान रखे जाते थे, अधिकारी जन, कि जैसे संत समाज आ रही तो गेट में खड़े हैं, उनको लगा तुम्हारा प्रेम पट क्या है, तुम्हारा योग पट क्या है, खड़िया पलटन उत्तरे नहीं दे पाओगे। अगर गुरु परंपरागत जुड़े हो, आचार्य परंपरागत, तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप नहीं उत्तर जानते, सुना ही नहीं होगा तुमने प्रेम पट किसे कहते हैं, योग पट किसे कहते हैं। तो धाम है यहाँ, इसलिए नहीं तो हम लोगों को पहले पढ़ाया गया था इस यही बात कि संत समाज में पूछा जाए, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो काशी में कपड़े उतरा लिए जाएंगे, मार करके मार थप्पड़ ला तो उसे भगा दिया जाएगा, साधु का नाटक करता है, बदनामी करवाएगा संतों की। जब तुझे अपने मार्ग का पता नहीं, परमार्थ का पता नहीं, तो वेश धारण करके केवल उदर पोषण के लिए तो ऐसे आचरण करेगा, लोग कहेंगे ऐसे बाबा जी होते हैं। लोगों की दृष्टि क्या होती है, वो कार से शीशा खोल रहे हैं, बाबूजी 10 रुपया दे, धिक्कार है यार। महान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक होकर 10 रुपए के लिए हाथ फैला दे, जिंदगी किस काम की। इससे अच्छा है लेवरी कर 350 रुपया मिलेंगे, 8 घंटे मेहनत कर 500 रुपया कमा और खूब आनंद से खा पी। ये क्या लीला है, ये क्या चरित्र है। तो जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, केवल कार्य के भार को और कार्य ना करके उस सुविधा को देखकर, ये बहुत बड़ी हानि होती है, ध्यान रखना। ऐसे लोग भगवान को कष्ट देने वाले कहे गए हैं। वेशधारी हर एक बहुत बुरा लगता है। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बहुत निषेध किया है। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। हाथ ऐसे, अरे महारानी जी से भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम उनके शरणागत वो खुद भरण पोषण करेंगी। आप ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता।
जिसका उद्देश्य प्रभु है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म एक क्षण भी नहीं रुकते। नींद आप समझते हैं कोई क्रिया उस समय नहीं होती, तो आप थोड़ा सोए हो, आपको जगा दिया जाए तो आप कहोगे अभी पूरी नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही ना, अभी पूरी नहीं हुई थी आपने जगा दिया, हाँ अभी तो आलस आ रहा है, नहीं कहेगा। क्यों? अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी ना, वो नींद की क्रिया चल रही है। सुषुप्ति पे हो तुम्हें पता नहीं है, पर तुम ही उत्तर दोगे अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, जब नींद पूरी हो जाएगी फिर आप आओ, पूरी हो गई नींद पूरी, मतलब क्रिया चल रही थी। अधूरी क्रिया में जगा दिए जाओगे तो आप खुद उत्तर दोगे अभी पूरी नहीं, मतलब वो भी क्रिया हो रही थी, आप सुषुप्ति में थे पर क्रिया चल रही थी प्रकृति की, तभी तो आप कहते हो ना कि अधूरी हुई। चिंतन, सूक्ष्म चिंतन चलता ही रहता है। स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चिंतन आदि, समाधि आदि, ये सब कारण शरीर तक की। जैसे मूर्छा में है, कारण शरीर काम कर रहा है, चिंतन बंद है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ पर कारण शरीर का, अगर वो ना रहे तो चेतना कैसे आएगी? वो भी क्रिया चल रही, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकते। तो शरीर से अहंकार पूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं वो हर शरीरधारी को भोगना होता है। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। किडनी फेल, भोगना पड़े, अवश्य में भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे, भोगना पड़े। इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया गया, आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया, नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का, जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, ये कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। देख लो, पूर्व में जो संचित गोदाम है उसमें आग लगा दी। आगे जो हमसे हो रहे हैं अनुल्लिख्या, अनुल्लिख्या लिखा ही नहीं जाएगा, ये अब बच गए। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, स्वयं मधुपति भगवान श्री कृष्ण लिखते ही नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सजनी जी कह रहे, नहीं लिखा जाएगा आगे का। किसका? जो शरणागत है, राधा चरणारविंद का, राधा राधा राधा, उसके गोदाम में आग लग जाएगी, भस्म। आग इसलिए कि अगर कह दिया जाए झाड़ के निकाल दिया जाएगा तो भी वो सुरक्षित है, बाहर आ जाएगा तो भी सुरक्षित है। आग लग गई, अब उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं। आगे वाले अनुल्लिख्यानंतान, बीच में जो शरीर है आ रहा है भोग, तो ऐसे गोद में बैठाल कर भोगवा रहे हैं, जिससे उसकी दृष्टि भोग पे नहीं है, जो गोद में लिए उस पर है। इसलिए वो जो गोद में लिए वो आनंद समुद्र है, इसलिए उसे उस भोग के समय, रोग के भोग के समय, कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया उसके भोग के समय भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो देखता है मैं हरि की गोद में बैठा हुआ हूं। इसलिए सावधान। प्रभु कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी कर्म के बिना रह सके। कर्म जाल से मुक्त होने का उपाय मामेव ए प्रपद्य, बहुत अमृत में शब्द इसे समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी झंझट है ये कर्म। मांडव्य ऋषि हाथ उठाए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप करते हुए समाधि अवस्था में थे।
हम कह रहे कि 1 मिनट उस स्थिति में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। हाथ उठाओ, बायां पैर के बल, जिसे दाहिने पैर का अंगूठा पूरा इस पे रखो और दाहिने पैर के केवल अंगूठे पे हो, बायां पैर का पूरा बल यहां सपोर्ट में हो और दाहिने पैर के अंगूठे में। अब आप देखो, धम्म से गिर जाओगे तुरंत। वो ऐसे खड़े और समाधिस्थ है, सावधान नहीं, शरीर की चेष्टा में समाधिस्थ है। राजा के यहां से चोरी करके देखो कर्म, राजा के यहां से चोर चोरी करके खजाने से अब जो राजा के यहां चोरी के बहुत ही प्रवीण होंगे, भागे तो राजकर्मचारी उन्हें पीछा किया, वो मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में घुस गए, देखा राजकर्म, वहां पकड़ा, मैं माल सहित चोर मिले। राजकर्मचारियों के दिमाग में आया कि नाटक कर रहा है खड़े ऐसे तपस्या का, और चोर रखता है, चोरी करवाता है। उनको भी उठा लिया, अभी समाधि में ही है, उठा लिए गए, देखो कर्म। और उनको राजा के सामने पेश किया गया। समाधि एक भागवतिक स्थिति है। राजा ने बिना कुछ विचार किए उनको, जब प्रमाण है कि आश्रम से ही चोर और संपत्ति पकड़ी गई, शूली की सजा दे दी। भाले की आकृति का ऐसे लोहे का एक ऊपर से जाकर ऐसे छोड़ना जोर से, जो गुदा द्वार में घुसते हुए जहां तक घुस गया, नाभि या पेट तक, अब वो ऐसे टंगा, जितने घंटा 2 घंटा दिन जितना उसकी सामर्थ, वो तड़प तड़प के मरेगा। बहुत कठिन सजा होती थी, सूली की सजा इसे कहते हैं। जब ऋषि की गुदा द्वार में वो घुसा तो चेतना जागृत हुई, तत्काल पद्मासन में बैठ गए, सूली पे पद्मासन पे बैठ गए। अब 1-2 दिन बाद जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए आए, तो पहले वालों को उतारा जाता था, वो तो सब मरे हुए थे चोर, उनको उतार, ऋषि को पद्मासन में देखो, भाग के गए, राजा से कहा कि अपराध बन गया, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली ऋषि। तो राजा आगे गाय करके, ब्राह्मण करके, ये पद्धति है, महापुरुषों से बचने के लिए पद्धति थी कि जैसे गाय आगे है और पवित्र ब्राह्मण आगे हैं तो उनका रोष शांत हो जाएगा, कि गौ भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, पहली दृष्टि में ही ऐसा उन्होंने किया। और जाकर कहा, मुनीश्वर मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मैं क्षमा नहीं मांगता, आप जो चाहो दंड दे दो, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। बोले मुझे सूली से निकलवा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं कर्म का न्याय करने वाले को दंड दूंगा। कोई साधारण ऋषि थोड़ी, मांडव्य ऋषि थे। बहुत प्रयास किया गया, सूली निकली नहीं, कटवा दिया गया। तो उसी सूली को अणि कहते, उसकी नोक अंदर थी, इसलिए उनको अणि मांडव्य ऋषि कहा। वो सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज हो, मुझे याद है, जब से याद है तब से कोई अपराध नहीं किया और तपस्या में जीवन व्यतीत करता हूं, ऐसा दंड कैसे तुमने दिया? भगवान आप नाराज मत होइए, आप स्वयं देख लीजिए। तो जैसे टीवी चला के प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता, ऐसे होती। तो 8 वर्ष के थे मांडव्य ऋषि, तो एक तितली को खेल खेल में ऐसे पकड़ा और बमूल का लंबा कांटा उसके गुदादार में डाल के छोड़ दिया, वो तड़पते हुए मर गई। भगवान ये दंड आपको मिला है, ये इसी जन्म का है, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको मुक्त होना है, तो ये आपको। तो उनका 8 वर्ष के बालक को तो ज्ञान होता नहीं। पहली मर्यादा है मैं रखता हूं कि 14 वर्ष तक के अपराधों को दंड ना दिया जाए, क्षमा किया जाए, वो मर्यादा रखी गई। और दूसरी बात, आपने न्याय ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं, 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में तुम जाओ। मृत्यु लोक में आना जानते हो क्या है? दंड है। अगर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो तो बढ़िया, नहीं तो यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। इसे मृत्यु लोक कहते, भयावह लोक है। वही विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी आए। तो ये बात, कर्म बख्शता नहीं किसी को। देख लो इतने बड़े ऋषि जो दाहिने पैर के अंगूठे को बल ऐसे तपस्या, तो हमारी तुम्हारी दशा क्या होगी? हमारे तो रोम रोम में सूली डाली जाए तो भी हिसाब नहीं बराबर होगा। वो तो ऐसे, यहां तो 10 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करने का मन नहीं होता, हाथ वो अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के मंत्र तपस्या। लोग सोचते हैं 100 रुपया दे देंगे हमारे पुण्य से पाप कट जाएंगे। जरा विचार करना इस कर्म पर, सावधान, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना बने। अब लो निशान, अब जो कुछ हुआ है हम प्रभु की शरण, महारानी जो बड़ी कृपालु है वो ऐसा नहीं होने देगी, वही हमारा बल है। पर उनके सिवा और अगर कोई और हुआ
तो इतने चतुर शिरोमणि हैं कि फिर वो दूसरा नियम लागू हो जाएगा, शरणागत के समस्त भार को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर की चेष्टाओं से शुद्ध, अर्थात जो उपदेश मिला है उसके अनुसार चलना, उसके विपरीत चलना अशुद्ध है, उनके अनुकूल चलना शुद्ध है। तो आदेश है, प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया, फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले, पर वो भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत, अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है, आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला। सेवक जी महाराज कह रहे, महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं? भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराएं।
जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचही। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे ज्यों बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना दे। ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव, ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हूं। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है आज हम भूखे रहे, तो हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केतिक आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दे, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो? किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयीन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, और लगेगा कि कहते भी कि हम 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। बोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े थन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं, तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दू है, दैव दो, मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दू है। दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हां, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी
कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन पे दूर। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको अपने आराध्य देव से, बस। वो भी थोड़ी कचाई है तब, नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिम। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में दे के देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति कीजय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भजी पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे साकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है, आप व्यवहार कार्य में हैं, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो। उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया,
अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रगट देखा जा रहा है। आप गए और औरों घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोल, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत को संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट, लपट जरत को संगति की जाए। वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग न हो, भगवद विमुखों का संग न हो। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। जान के कहे साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होना है? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो जय है, हरसि हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उसे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे। ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश बिलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम, इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल। और विमुख की जो संगति है वो अग्नि जरत लपट, मानो ज्वालामयी अग्नि भस्म कर देगी तुम्हारे सद्गुणों को, सद्भाव को। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति कीजिए। किसी की संगति करने के पहले जानकारी करो, ये भगवत शरणागत है, इसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, इसके आचरण जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से है वो सेवित है, फिर संगति करो। पर यहां तो बस हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमें कोई ऐसा कुछ कर दे कि हम सुखी हो जाए, ऐसा वो हो जाओगे, वो साधु संगत से हो जाओगे। जब नाम जप करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा तो अपने अविनाशी स्वरूप को आप जान जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम सुख सिंधु भगवान हृदय में ही बैठे हैं। ये जो कच्ची प्रकृति वाले जन होते हैं ये साधु समागम स्वीकार नहीं करते, शरणागत होकर के भी ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिससे गुरु भक्ति नष्ट हो, धाम भक्ति नष्ट हो, भजन भाव नष्ट हो। ऐसे लोगों के पास उनको रुचि होती है, ऐसे देखा गया है। परम कृपालु गुरुदेव आचार्य देव मंत्र उपदेश करके तुम्हें माया मुक्त करने, तुमने क्या दे दिया उनको? पर एक कच्ची बुद्धि वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जन कृपा से हो तो गए शरणागत, खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु।
उनको अच्छे जन वही लगते हैं जो इष्ट निंदा करें, गुरु निंदा करें, दोष दर्शन बताकर भजन प्रवृत्ति से हटा दें, वही उनके मित्र होते हैं। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। एक तो स्वभाव में ही कच्चाई थी, जो भागवतिक मार्ग का स्वभाव चाहिए उसके विरुद्ध उनकी आदतें हैं, विरुद्ध आचरण है। बड़ी कृपा हुई हरिजू की कि उनको शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला। पर वो जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए पानी में जाए और पानी में आग लग जाए तो फिर कहां जाए। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, जे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया का रचा हुआ स्वभाव ऐसा है जो भगवत विमुख कर रहा है।